नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग। सूचरिंग का क्या प्रिंसिपल है, तो हम पहले देखते हैं नीडल के बारे में। पिछली बार हमने बताया था। तो नीडल में एक तो ये नीडल है, ये देखिए। इस नीडल में जिधर से ये थ्रेड डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उस हिस्से को आई कहते हैं। ये आई होता है, ये बॉडी है और ये पॉइंट है। ये आई, ये जिधर से थ्रेड डाला जाता है ये आई है, ये बॉडी है जिससे हम नीडल को पकड़ते हैं, ग्रैस्प करते हैं, और ये नीडल, ये जिसका पॉइंट है, इस हिस्से से हम इसको टिश्यू में इंटर कराते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ये देखें कि नीडल को हमें कैसे पकड़ना है। तो नीडल पकड़ने के लिए नीडल होल्डर होता है। नीडल को होल्ड करने के लिए, नीडल को पकड़ने के लिए नीडल होल्डर होता है। ये नीडल होल्डर है, इससे हम नीडल को पकड़ते हैं। ये है। इससे पकड़ने का तरीका क्या है कि नीडल को हमेशा आई से 1/3 डिस्टेंस या पॉइंट से 2/3 डिस्टेंस पर हम इसको होल्ड करते हैं। ये हो गई। ये इधर से 1/3 या इधर से 2/3 डिस्टेंस पर हम इसको होल्ड करते हैं। ये होल्ड करने का, ये होल्ड करते हैं। ये पकड़ लिया। इधर से 1/3 और इधर से 2/3 डिस्टेंस पर हम इसको ग्रैस्प करते हैं। ये पकड़ने का तरीका है। ये है पकड़ने का मेथड। ये लिखा हुआ है नीडल शुड बी ग्रैस्प्ड अप्रॉक्सीमेटली एट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द आई से 1/3 डिस्टेंस एंड 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। या जो है 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट से 2/3 डिस्टेंस पर, और ये इस तरह से ये होल्ड होना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद नीडल शुड बी पियर्स्ड एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ टिश्यू। अब सपोज करें हैं ये एक टिश्यू है। अब इस टिश्यू पे हमें जो है इसमें हमें करना है, इंसर्ट करना है। तो ये सरफेस ऑफ द टिश्यू है। इस टिश्यू के हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमेशा इसके परपेंडिकुलर पियर्स करेंगे। ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यूँ ऐसे ना हो या ऐसे ना हो, बल्कि इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, ये नीडल हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इंटर करने का मेथड है। ये इंटर परपेंडिकुलर टू ये सरफेस पर, ये हम इस तरह से इंटर करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये, नीडल शुड बी केप्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इंसिजन लाइन। मतलब ये है कि जैसे मान लें ये एक इंसिजन लाइन है, मतलब ये हमें इसको जो है हमें इसको हमें जो है ये जो है हमें इसको सिलना है। सपोज़ करिए ये हमें, अब ये इंसिजन लाइन है, सपोज़ कर लेते हैं ये इंसिजन लाइन है, और इसके तो हमें दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। जिधर इतनी डिस्टेंस पर यहाँ से इंटर हो, उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ से निकलना चाहिए। और ये डिस्टेंस इंसिजन लाइन से 2 से 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। यानी 2 या 3 मिलीमीटर इधर और 2 या 3 मिलीमीटर इधर से इंटर हो जितनी डिस्टेंस पर, उतनी ही डिस्टेंस पर इधर से निकलना चाहिए। तो ये इंसिजन लाइन से दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन शुड बी इक्वल। डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब ये कि जितना हम अगर मान लीजिए टिश्यू को हमने इंटर किया, यहाँ पे इंटर करने के बाद ये जितनी गहराई तक हमें इधर इंटर किया है, उतनी ही गहराई पर हमें इधर से यानी कि हमें ये इंटर करने के बाद फिर हमें हॉरिजॉन्टल से मूव करना है, फिर इधर से निकलना है। अगर हम इधर इंटर करने के बाद ऑब्लिक मूव करेंगे तो क्या होगा, इधर डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी, इधर डेप्थ कम हो जाएगी, इधर डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें परपेंडिकुलर इंटर करने के बाद इसको यूँ घुमाना है, हॉरिजॉन्टल मूव करना है, और उसके बाद फिर यहाँ से निकल आना है। और जब हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे यूँ, तो जो है डेप्थ दोनों साइड में इक्वल होगी। और अगर हमने यूँ इंटर किया और हमारे नीडल की डायरेक्शन ये ऐसे रही, ये चले गए, तो फिर ये जो है क्या होगा, फिर जो है ये डेप्थ जो है इक्वल नहीं होगी, और ये नहीं होगा। तो डेप्थ दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम इंटर करें यूँ, तो ये इंटर करने का तरीका ये करने के बाद फिर हम यूँ घुमाएं और हॉरिजॉन्टल यूँ चलें, और हॉरिजॉन्टल आने के बाद फिर इतनी डिस्टेंस को मूव कर यूँ ऐसे निकाल दूँ, तो ये ऐसे निकल, तो दोनों तरफ डेप्थ इक्वल हो जाएगी। तो द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन दोनों साइड में इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टिश्यू जो है, अगर मान लीजिए एक टिश्यू मूवेबल है, सपोज़ करते हैं मान लो ये हिस्सा फिक्स है, मान लो हम ये हिस्सा हमने फिक्स रखा है, ये फिक्स है किसी बॉडी में, बॉडी के साथ फिक्स पार्ट है, और ये वर्ड मूवेबल है। तो हमेशा
हमेशा नीडल का पेनिट्रेशन हमेशा फिक्स से इधर नहीं, बल्कि जो पार्ट मूवेबल हो उधर से इंटर करें फिक्स की तरफ, यानी मूवेबल की तरफ से हम इंटर करना शुरू करें और फिक्स किट से निकालें। यानी कि हमारा जो टिश्यू का जो हमारे नीडल का जो इंटरिंग होगी वो जो मूवेबल पार्ट होगा उधर से फिक्स की तरफ होगी। इसी तरह से दूसरी चीज़ ये है कि कोई हिस्सा थिन है, मान लीजिए जो ये हिस्सा थिन है, हमें दिख रहा है कि ये हिस्सा थिन है और ये थिन है, ये थिक है, तो हम थिन की तरफ से इंटर करेंगे और थिक में निकलेंगे। मतलब एंट्री हमारी थिन की तरफ होगी, थिन से निकल के और थिन की तरफ जाएंगे। ये थिन में किसे इंटर किया फिर थिन में निकले, तो थिन से थिक की तरफ। मान लो इसको हमें जोड़ना है तो इसका करेंगे हम थिक की तरफ, ये थिन है ये थिक है। अब हम इधर से नहीं इंटर करेंगे बल्कि इधर से, यानी थिनर टू थिकर, थिन सरफेस की तरफ से थिक सरफेस की तरफ हम इंटर करेंगे। नेक्स्ट दूसरी चीज़ है डीपर टिश्यू। अब मान लीजिए ये टिश्यू ये डीपर ये है, मान लीजिए हमें ऐसे इनको जोड़ना है, तो हमें हमेशा जो है डीपर से सुपरफिशियल की तरफ आना है, नीचे से ऊपर की तरफ आना है। जो गहराई में है उधर से इंटर करते हुए ऊपर की तरफ यानी सरफेस की तरफ आना है। तो डीपर टू सुपरफिशियल टिश्यू की तरफ हमें एंट्री होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि नीडल हमेशा इंटर करना चाहिए। नीडल हमेशा जो इंटर करेगी वो किधर से इंटर करेगी। एक तो अगर कोई हिस्सा जो है मूवेबल है तो मूवेबल की तरफ से फिक्स की तरफ, यानी मूवेबल पार्ट की तरफ से हम इंटर करेंगे और फिक्स की तरफ जाएंगे। दूसरा, अगर कोई हिस्सा थिन है तो थिन की तरफ से इंटर करेंगे थिकर टिश्यू की तरफ। और तीसरी चीज़ ये है कि हम डीप से यानी गहराई से गहराई से सुपरफिशियल की तरफ हम आएंगे, यानी एंट्री गहराई की तरफ से इंटर होगा और निकलेगा सुपरफिशियल की तरफ। तो ये मूव करना है। तीसरी चीज़ ये है कि हम जो नॉट यानी हम दोनों टिश्यू को जब हम क्लोज़ करेंगे, मान लीजिए दोनों टिश्यू क्लोज़ किया, मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे ये हमने जो है इसमें ये किया और ये जो है ये हुआ, ये हो गया। अब ये किया, अब मान लो दूसरा, अब इसमें हमें करना है तो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये हमने क्या किया, ये इसमें इंटर किया, ये किया। अब उसके बाद हमने ये खोल दिया और उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ना है, ठीक है, इसको खींचना है, ये खींचा हमने। अब ये खींचने के बाद हमें इसको नॉट को बांधना है। तो नॉट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टिश्यू टेंशन में नहीं, ये कि हमने बिल्कुल टिश्यू टेंशन में बांध दिया, तो टेंशन में नहीं, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि ये दोनों खींचे बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हों, ऐसे हों। डॉट हमारी बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट कर से बांध दिया तो ये बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ऐसे हमने बिल्कुल बांध दिया, बल्कि हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऐसे कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे बंधे हुए हैं टिश्यू ये, यानी कि बिल्कुल टाइट, बिल्कुल टेंशन में इनको हमें टाइट नहीं करना है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग। तो नेक्स्ट हमें जो है पढ़ना है सूचर टेक्निक के बारे में। सूचर टेक्निक में सूचरिंग की टेक्निक मतलब कई टाइप के से हम सूचरिंग करते हैं। तो इनमें कई सूचरिंग की टेक्निक होती है, कई टाइप से सूचरिंग की जाती है, जिसमें पहला है इंटरप्टेड सूचर, दूसरा है कॉन्टीन्यूअस सूचर, तीसरा है मैट्रिक्स सूचर, चौथा है फिगर ऑफ 8 सूचर और उसके बाद नेक्स्ट है सब क्यूटिकुलर सूचर। इंटरप्टेड सूचर, कॉन्टीन्यूअस सूचर और मैट्रिक्स सूचर, फिगर ऑफ 8 सूचर एंड सब क्यूटिकुलर सूचर। तो ये टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरप्टेड सूचर की। इंटरप्टेड सूचर का मतलब है कि हर सूचर अलग अलग होता है, मतलब एक सूचर दूसरे सूचर से वो मेरा जो है जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसमें हम देख रहे हैं ये एक इंसिजन है, ये स्किन के अंदर एक इंसिजन है, डीप टिश्यू है ये, और ये स्किन का अपर पार्ट मतलब ये एपिडर्मिस और डर्मिस हमें दिख रही है, ये स्किन है, ये एक इंजरी है, ये एक इंसिजन दिख रहा है हमें। इसमें क्या करते हैं कि पहले हमने जैसे कि अभी बताया कि दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हम इधर से इंटर करते हैं। इसके बाद इंटर करने में परपेंडिकुलर इंटर होगी, यानी नीडल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी। इंटर किया,
डीप तक गया, फिर उसके बाद हम उसको यूँ टर्न करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। हॉरिजॉन्टल मूव करने के बाद फिर उसको हम फिर अपवर्ड की तरफ रोटेट करेंगे। और रोटेट करने के बाद हम फिर जितनी डिस्टेंस यहाँ हमने इंटर किया था उतनी डिस्टेंस पर हमें यहाँ निकलना है। निकलने के बाद इसमें हम इस सूचर को हम टाइट कर देंगे, यहाँ नॉट लगा देते हैं। तो ये एक सिंपल सूचर हमें नज़र आ रहा है, ये एक सूचर, यानी एक सूचर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट सूचर के लिए हम फिर यहीं से इंटर करेंगे, फिर यहाँ सूचरिंग करेंगे, फिर थर्ड सूचर के लिए, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। इसी तरह हर सूचर के लिए अलग एंट्री, मतलब अलग है वो हम नॉट जो है हर सूचर का अलग अलग होगा। यहाँ किया, यहाँ नॉटिंग की, फिर उसके बाद नेक्स्ट किया तो नॉट लगाई। तो हर सूचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह के सूचर को हम कहते हैं इंटरप्टेड सूचर, यानी इंटरप्टेड मतलब बीच में ये आपस में जो है इंटरप्शन है, मतलब जुड़े हुए नहीं हैं। इस तरह के सूचरिंग को हम कहते हैं इंटरप्टेड सूचर, जो सूचर हर एक सूचर अलग अलग होता है। ये सूचर कहाँ पर यूज़ होता है? मोस्ट कॉमनली ये सिंगल टूथ एक्सट्रैक्शन में, यानी कि अगर एक दांत अगर निकालना हो तो उसमें किया जाता है। थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन, थर्ड मोलर जो टीथ होता है उसके एक्सट्रैक्शन में होता है। बायोप्सी के लिए जो है इंसिजन दी जाता है उसमें होता है, या डेंटल इम्प्लांटेशन में इस तरह की सूचरिंग की जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि ये सिंपल होता है। दूसरी चीज़ ये कि परफॉर्म अर्जेंट केसेस, जैसे मान लो कोई अर्जेंट केस आ गया और वहाँ पे हमें ब्लीडिंग को फ़ौरन रोकना है, तो वहाँ पर इस तरह के जो है वो इस तरह की जो है वो सूचरिंग जो है वो बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होती है कि हम आसानी से जल्दी से सूचरिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है ये आसानी से इजी टू रिमूव, मतलब एक सूचर हम चाहें तो एक सूचर को रिमूव करें, दो सूचर को छोड़ दें, या हम अल्टरनेट रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। इसमें यानी हम दो सूचर छोड़ना चाहे, जितने सूचर छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, जितना रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। कोई पार्ट अगर मान लिया अभी उसमें कुछ हमें वीकनेस दिख रही तो हमने उसको छोड़ दिया, बाकी रिमूव कर दिया, या इस तरह से हम इसमें जो है रिमूव करने में आसानी होती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर कई सरफेस एक साथ उनको पास लाना हो तो इस सूचर से हम नहीं ला सकते हैं। सारे सरफेस को एक साथ हम कांटेक्ट में नहीं ला सकते, मतलब 2-3 सरफेस हो, 4 सरफेस हो तो इसमें तो 2 ही सरफेस दूसरे कांटेक्ट में आ सकते हैं, और इसमें 2-3 सरफेस हो तो हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं ला सकते हैं। तो ये इसके लिए मुश्किल होता है। दूसरे ये जो है सपोर्ट हीलिंग में लेस सपोर्टिव है, क्योंकि इसमें हीलिंग जो है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है। तो ये हुआ सूचरिंग का एक टाइप, जिसको हम कहते हैं इंटरप्टेड सूचर। तो नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस सूचर। कॉन्टिन्यूअस सूचर में ऐसा सूचर होता है जिसमें हम इसमें एक नॉट एक सिरे पर, दूसरी नॉट दूसरे सिरे पर होती है, और बाकी सूचर्स एक दूसरे से के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग होती है ये 3 टाइप की होती है। तो सबसे पहले है सिंपल कॉन्टिन्यूअस सूचर। सिंपल कॉन्टिन्यूअस सूचर में क्या होता है कि इसमें ऐसे हम देख रहे हैं कि ये एक वुंड है, एक इंसिजन है। इसके एक सिरे पर पहले जो है वो नीडल एंटर होती है, उसके बाद नीचे ये टिश्यू के नीचे से होते हुए ये जाती है, फिर यहाँ से निकली, कंटिन्यू हुई, फिर यहाँ से एंटर हुई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से एंटर हुई, बाहर निकली, यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से एंटर करते हुए बाहर निकली, फिर इधर से यहाँ निकली, वापस आई, उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्जिन पे फिर अंदर एंटर की, नीचे डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल मूव, फिर अपवर्ड मूवमेंट, उसके बाद फिर यहाँ से एंटर हुई। इस तरह से लगातार कॉन्टीन्यूअस ये जो है इंसिजन लगातार पियर्सिंग एंड आउट गोइंग होती रहती है। एंड आउट मतलब पहले पेयर्स किया, फिर पेयर्स करके इधर निकले। तो इस तरह से ये कॉन्टीन्यूअस जो है ये सूचरिंग होती है, और फिर लास्ट में जो है यहाँ पर इसको नोट कर दिया जाता है। फाइनली देखिए, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एंटर पर एक नोट लगी है, फिर लगातार कॉन्टीन्यूअस करते गए, फिर लास्ट में वहाँ पर एक नोट लग जाती है लास्ट में। तो ये कहलाती है सिंपल कॉन्टीन्यूअस सूचरिंग।
इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब बहुत ही कम टिश्यूज़ के बीच टेंशन बहुत कम हो और टिश्यू आसानी से एक दूसरे के पास आ सकें। और इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है, बार बार इसमें नॉट नहीं लगानी पड़ती हैं, लगातार जल्दी जल्दी जो है कॉन्टीन्यूसली जो है करते चले गए, तो इसमें बहुत रैपिड टेक्निक है क्लोज़र की। दूसरे ये कि इसमें पूरे लाइन ऑफ इंसिजन पर टेंशन जो है वो होता है वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह टेंशन यहाँ बराबर होता है। तीसरी चीज़ ये होती है, तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ये जो अगर कहीं स्वेलिंग हो, अगर कहीं के टिश्यू में हो तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। तीसरी चीज़ डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान, इसके कहाँ पर इससे क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन टिश्यूज़ के भी जो खिंचाव बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरे ये जो है इनकी सूचर में ये कि किसी एक सूचर को हम, जैसे इससे पहले हमने इंटरैक्टर सूचर हमने बताया था कि किसी एक सूचर को हम हटाना रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, और जो है और जिसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम एक भी सूचर को हटाएंगे तो पूरा का पूरा सूचर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पूरे का लाइन जो है सूचर जो है वो अफेक्टेड होगा। इसलिए यहाँ पर किसी एक सूचर को हम नहीं हटा सकते हैं। तो हम जब हमें हटाना होगा तो पूरा सूचर हमें एक साथ हटाना होगा, पूरी सूचरिंग हमें एक साथ हटानी होगी। और इसमें अगर एक सूचर ब्रेकअप हो जाए, एक सूचर कहीं से ये ब्रेक हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी एक हो जाए, पूरा का पूरा सूचर जो है वो अफेक्टेड होता है, पूरा का पूरा जो क्लोज़र है वो अफेक्टेड होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। ये हो गया सिंपल कॉन्टीन्यूअस नेक्स्ट टाइप जो है लॉकिंग कॉन्टीन्यूअस सूचर है। इस तरह के सूचर में क्या करते हैं कि पहले एक इंटरप्टेड सूचर लगाते हैं, उसके बाद फिर जो है एक इंटरप्टेड सूचर लगाने के बाद उसको एक तरफ नॉट कर देते हैं, उसके बाद फिर एक तरफ से पेयर्स करते हैं, इधर से जाते हैं, उसके चारों तरफ उसमें लॉक करते हुए आगे निकालते हैं, फिर इधर से इंटर करते हैं, फिर उसको लॉक करते हुए इस तरह से इधर तरफ लॉक करते जाते हैं, इधर इंटर करते जाते हैं, इधर लॉक करते हैं, इधर इंटर करते हैं, तो लास्ट में जो है इसको नॉट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सूचर हमें दिखाई देता है। इस तरह से देखते हैं ये जो है इधर से इंटर हुआ, फिर इधर गया, इधर से इसको लॉक किया, इधर आ गया, तो वो धागे के चारों तरफ घूमता रहता है। इस तरह से जो है ये इस तरह से लॉकिंग कॉन्टीन्यूअस सूचर है। ये ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ पर लॉन्ग एडेंटुलस टिश्यू, यानी जहाँ पर से जो जहाँ पे दांत निकाल दिए गए हों, ऐसे एरिया हों, उस जगह पर इसका इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। या ट्यूबरोसिटीज़ हैं, या रेट्रोमेल एरिया है, यानी कि मोलर जो दांत है उसके पीछे का जो एरिया है, इन जगहों पर जो है वो इस तरह की जो है वो स्टिचिंग की जाती है, सूचरिंग की जाती है। इसमें इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो है मल्टीपल नॉट्स नहीं लगाने पड़ते, बार बार नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार कंटिन्यूस चलता रहता है, शुरू में और आखिर में नॉट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से बहुत जो है ये फास्ट जो है मेथड है, और इसमें जो है पूरा टिश्यू जो है वो बंधा रहता है। तो ये है लॉकिंग एंड कंटिन्यूस सूचर।